वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या कभी आपने सोचा है कि पहला प्यार इतना खूबसूरत होने के बावजूद इतना दर्द देने वाला क्यों होता है। जब दो अलग दुनिया के लोग किस्मत के खेल में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या उनका सच्चा प्यार हर मुश्किल दीवार को गिरा पाता है या फिर वक्त उनके लिए कुछ और ही दर्दनाक अंजाम लिख के बैठा हुआ है। दोस्तों आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही इंटेंशनली इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो आपको प्यार, टकराव और उन कहे जज्बातों के एक बिल्कुल नए और गहरे सफर पे लेके जाएगी। तो चलिए इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है निविता नाम की लड़की से, जिसकी आज शादी हो रही है। बहुत ही खुश है वो, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो दोनों पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे और आज फाइनली बात शादी तक आ गई। लेकिन दिक्कत ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, क्योंकि उसी टाइम खबर आती है कि अजय जो दूल्हा है उसने आने से मना कर दिया है। वो शादी नहीं करना चाहता और निविता तो यकीन नहीं कर पाती कि अजय मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो भागते भागते अजय से मिलने जाती है, जो बेंगलोर जाने वाली ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पे बैठा होता है। निविता उसके पास आकर कहती, क्या तुम सच में जा रहे हो? हमारे प्यार का क्या होगा? अरे हम कोई अजनबी थोड़ी है, 3 साल का रिलेशनशिप है हमारा, उससे पहले 2 साल की दोस्ती। ये सब होने के बाद भी तुम आज अचानक ये छोड़ के क्यों जा रहे हो? देखो तुम्हें टाइम चाहिए या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो, मैं समझूंगी उस बात को। लेकिन अजय कहता है कि उस लड़की का नाम जिया है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं ये सब इतने अचानक कैसे हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं कब जिया के प्यार में पड़ गया पता ही नहीं चला, और शादी के बाद मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए अभी जा रहा हूँ। निविता उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन हाथ छुड़ाकर अजय चला जाता है, निविता को वहीं पर बेबस अकेला छोड़कर। शादी वाला दिन है दोस्तों बेचारे का, पर क्या करे, सब कुछ मातम में बदल चुका है। वो होश में भी नहीं होती कि उसके साथ आज के दिन पे ये सब हो गया है, क्योंकि अजय ने एक तरफ से इतना बड़ा धोखा दे दिया। निविता के दोस्त उसे कहते हैं कि हमारे साथ चेन्नई चलो, वहाँ रहोगी तो थोड़ा टेंशन फ्री रहोगी और सब भुलाने में मदद हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए निविता दोस्तों के साथ चेन्नई के लिए निकल जाती है। वो जाते टाइम किसी से भी नहीं मिलती, किसी से बात भी नहीं करती, क्योंकि यार सदमा ही इतना गहरा है, किसी को भी लग जाएगा ना जब इस तरह से धोखा मिलेगा तो। और एक नॉर्मल सी लड़की इस सदमे से उभरने के लिए शराब तक पीना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि गम भुलाने में ये मदद करेगा, जबकि उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था अपने जीवन में, और आज पूरी बोतल पी जाती है। चेन्नई वो आ तो गई दोस्तों, लेकिन डिप्रेशन कम हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके दोस्त उसको बीच पे घुमाने लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वो चुपचाप रहती है। उसी बीच पर हम स्टीवन नाम के बंदे से मिलते हैं। स्टीवन के बारे में आपको क्या बताऊं यार, अनाथ है बेचारा, बचपन से अनाथालय में पला बड़ा है, लेकिन हाँ उसके शौक बड़े निराले हैं। वो मूवी राइटर बनना चाहता है, उसने कई सारी मूवीज की कहानी लिखी, लेकिन सभी रिजेक्ट हो गई। तो आज भी वो एक प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाने आता है, लेकिन वो भी उसको रिजेक्ट कर देता है दोस्तों, कि इससे बेकार कहानी मैंने कभी सुनी नहीं। उसकी ये सारी हरकत दूर से निविता के दोस्त देख रहे होते हैं, इसलिए वो स्टीवन को अपने पास बुलाते हैं कि जरा हमें भी तो अपनी कहानी सुना दो, हम भी तो देखें टैलेंट कैसा है तुम्हारा। तो स्टीवन बड़ा खुश होता है, क्योंकि पहली बार किसी ने इज्जत से उसको अपने पास बुलाया, इसलिए वो मस्त अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और खुद के बारे में भी बताता है कि हैदराबाद में काम नहीं मिला तो सोचा चेन्नई आ जाऊं, यहाँ कर तो मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं है, लेकिन उम्मीद है कभी मेरी मूवी भी सिलेक्ट होगी और मेरा नाम रोशन होगा। ये सुनकर निविता के दोस्तों को उस पे तरस आ जाता है कि ये बेचारा कहाँ रहेगा, आज ही चेन्नई आया है, कोई जान पहचान वाला भी नहीं है इसका। इसीलिए वो सारे दोस्त आपस में बात करके ये फैसला कर लेते हैं कि इसको अपने साथ रख लेते हैं, छोटे मोटे काम कर देगा, हमारा भी फायदा होगा और इसका भी। इसलिए वो लोग स्टीवन से कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे साथ रह सकते हो। तो स्टीवन के लिए ये बेहद ही खुशी का मौका था दोस्तों, कि उसको दोस्त भी मिल चुके हैं, रहने की जगह भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर स्टीवन एक चीज नोटिस करता है कि निविता हर समय बड़ी उदास नजर आती है। वो उदासी का कारण भी पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। उसके दोस्त स्टीवन से कहते हैं कि उसको परेशान मत करो यार, वो पहले से परेशान है, भड़क जाएगी। अब स्टीवन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया बेचारी के साथ। स्टीवन घर पे सारे काम करता दोस्तों, टेस्टी टेस्टी खाना बनाता, सब कुछ हैंडल करता, और निविता को भी नोटिस करता कि उदास रहती है वो हर समय, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इसलिए वो निविता जब सो रही होती है उसके दीवारों पे कुछ कैप्शन लिख देता है कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना बेहतर होता है। ये देखकर निविता बड़ी हैरान कि ये क्या है। वो भड़क जाती है कि किसने किया, मैंने मना किया था ना ऐसी कोई भी घटिया हरकत करने को, फिर ऐसे कैप्शन कौन लेकर आ गया यहाँ पे, किसने लगाया? ये सुनकर स्टीवन कहता है कि माफ करना, लेकिन वो मैंने ही लगाया था। और निविता उसको चिल्लाते हुए कहती है कि तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले, मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बगैर आकर ये कैप्शन क्यों लगाया तुमने और कैसे लगा दिया? अनाथ को घर में लाकर मुसीबत पैदा कर दी हमने। और अनाथ का नाम सुनते ही स्टीवन का दिल टूट जाता है। निविता के दोस्त उससे कहते हैं कि देखो यार, निविता की बातों का बुरा मत मानना, ब्रेकअप हुआ है बेचारी का, वो भी शादी के दिन, इसलिए वो गुस्से में कुछ भी कह देती है तो थोड़ा झेल
मिल लेना, बाद में उसका मूड ठीक हो जाएगा तब बात कर लेना। थोड़ी देर के बाद निविता को भी एहसास होता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, और फिर वो काम से आते हुए रास्ते में स्टीवन को देखकर कहती है चलो साथ में घर चलते हैं। लेकिन स्टीवन तो उससे नाराज है, इसलिए वो तो वहां से आगे बढ़ जाता है और निविता समझ जाती है कि अनाथ वाली बात शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दी। तो रात को निविता एक रेस्टोरेंट में होती है, वहाँ एक मशहूर डायरेक्टर आया होता है। निविता डायरेक्टर वासु से बातें करते हुए कहती है मेरा एक दोस्त है सर, बहुत अच्छी कहानी लिखता है वो, अगर आप उसको एक मौका देते हैं अपनी कहानी बताने का तो आपका एहसान होगा। और दोस्तों ये वो जो भी कर रही है ना, स्टीवन से माफी के तौर पे कर रही है ताकि वो उसे माफ कर दे। और निविता की रिक्वेस्ट को वासु भी मान जाता है, यानी कि अब वो स्टीवन की कहानी को सुनेगा। अगले सीन में निविता स्टीवन के पास आती है, वो उससे कहता है कि अगर सॉरी बोलने आई हो तो रहने दो, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। तो निविता कहती है सॉरी बोलने नहीं आई, बताने आई हूँ कि एक डायरेक्टर से बात हुई है, उसको जाकर अपनी मूवी की कहानी सुना दो, कल सुबह मीटिंग है चले जाना। ये सुनकर स्टीवन खुश और हैरान भी कि निविता ने मेरे लिए डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करी बताओ, और वो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सारी रात वो प्रैक्टिस करता है कहानी सुनाने की और अगले दिन वासु को जाकर अपनी कहानी सुना देता है। सारे दोस्त उसके इंतजार में होते हैं कि स्टीवन आकर बताएगा क्या क्या हुआ। तब स्टीवन दोस्तों के पास आता भी है, बड़ा खुश भी लग रहा होता है, कहता है डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि बहुत ही बेकार कहानी थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि जिंदगी में बहुत लोगों ने मेरा मजाक बनाया, अनाथ कहा और पता नहीं कैसी कैसी बातें की। यहाँ आया तो खाने के पैसे नहीं थे, किसी ने खाना तक नहीं दिया, बस मजाक बना दिया मेरा। पर जिंदगी में नविता मैडम एक ऐसी इंसान है जिन्होंने मेरा मजाक बनाया तो उनको फिर बुरा भी लग गया था और उन्होंने मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करी डायरेक्टर से, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, उनकी जगह मेरे दिल में बहुत बड़ी बन चुकी है। और वो निविता से कहता है कि मैडम आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, आज से आपका ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है, कभी भी कुछ भी कराना हो बस एक बार चुटकी बजा देना या दिल से पुकार लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया उसका एहसान मैं कभी नहीं भुला सकता, आज से आप मेरे लिए देवी हैं। और निविता ये सुनकर बड़ी हैरान होती है, उसे थोड़ा मतलब बुरा भी फील होता है कि मैंने बेचारे के साथ इतना बुरा किया और ये इतने अच्छे दिल का इंसान है बताओ। फिलहाल तो वो चली जाती है, लेकिन अब स्टीवन रुकने वाला नहीं होता, वो निविता के उठने से पहले शराब वगैरह सब लाकर रख देता, जिसको लेने के लिए निविता मुंह छुपा कर जाया करती। और वो सोचती भी है कि यार ये सारे काम स्टीवन पहले से कर देता है, कमाल है। और कभी भी दोस्तों स्टीवन निविता को देखता तो कहता है स्माइल, हालांकि वो हंसती नहीं है, लेकिन स्टीवन की हरकतों से उसको थोड़ा अच्छा फील होता है, पर वो बताती नहीं कभी भी। और कभी उसको चोट लग जाती तो सारे दोस्तों को भगाकर सभी को साइड करके खुद से स्टीवन दवा लगाता निविता को, मतलब सर आंखों पे बैठा के रखता, हर वो चीज करता जिससे निविता के चेहरे पर एक बार स्माइल आ जाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, निविता से मिलने उसके पेरेंट्स आते हैं, स्टीवन और निविता दोनों उनको लेने के लिए जाते हैं। निविता के पेरेंट्स ये कहने के लाए होते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, कब तक ऐसे टेंशन में बैठी रहोगी, जिंदगी बहुत बची हुई है, ऐसे नहीं चल सकती। पर निविता स्टीवन से कहती है अगर देखो ये सिर्फ शादी की बात करने आए हैं तो इनको वापस उसी ट्रेन से भेज दो, मुझे ये सब बातें नहीं करनी। तो उसके पेरेंट्स बेचारे उदास हो जाते हैं, लेकिन स्टीवन उन्हें समझाता है कि निविता जल्दी ठीक हो जाएगी, आप मुझ पे भरोसा करिए, उसके चेहरे पे स्माइल मैं जरूर लेकर आऊंगा। इसीलिए पेरेंट्स बेचारे वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद निविता और स्टीवन दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। निविता कहती है तुम्हें मूवी से इतना लगाव क्यों है, कहानी सिलेक्ट नहीं हो रही तो छोड़ दो ना। लेकिन स्टीवन कहता है अनाथालय में जब डोनेशन देता था ना कोई, तो बच्चों को कुछ पैसे मिलते थे, उसी पैसों से पहली बार मैं थिएटर में मूवी देखने गया, बड़े पर्दे पर अपने हीरो को देखकर वो फील आया मुझे जो मैं बता भी नहीं सकता, और तभी मैंने सोच लिया था कि खुद की कहानी लिखूंगा और जब मूवी चलेगी तो बड़ा सा लिख के आएगा, रिटन बाय स्टीवन। लेकिन ये सपना तो सपना रह गया यार। पर निविता कहती तुम्हारी कहानी सच में बेकार है और अच्छी हो सकती है, मतलब तुम अच्छा लिख सकते हो लेकिन ये वाली बुरी है। एक काम करो, बाहर जाओ, दुनिया के लोगों से मिलो, तुम्हें बहुत कहानियां मिलेंगी, ओरिजिनलिटी लेकर आओ, कॉपी मत करो किसी की, फिर देखना बहुत आगे जाओगे। ये बात स्टीवन के दिल पे लग जाती है और वो उसी टाइम घर से बाहर जाता है और लोगों को नोटिस करने लगता है कि कौन कौन सी परेशानी से गुजर रहा है। ऐसे ही उसको एक लड़का नजर आता है, मुर्गन नाम का आदमी। स्टीवन देखता है कि वो अकेले में किसी से बातें कर रहा है। जिस ढाबे में मुर्गन काम करता है ना दोस्तों, स्टीवन उसके मालिक से कहता है कि उसको कुछ दिक्कत है क्या, तो मालिक बताता है अब क्या बताऊं, बेचारे का सिर्फ पिता था इस दुनिया में जो हमेशा उसका ख्याल रखता, उसको पढ़ाई कराता ताकि उसकी सरकारी नौकरी लग जाती। लेकिन उसके पिता की मौत हो गई, पर मरने के बाद भी पिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसे हर समय अपने पिता नजर आते हैं जो उसका ख्याल रखते हैं, पढ़ाई करने को मोटिवेशन करते हैं। अब जो इंसान आत्माओं पे यकीन करता है वो तो सच मान लेता है इस कहानी को, लेकिन जो यकीन नहीं करता वो मुर्गन को पागल कह देता है। ये कहानी है इस मुर्गन की बताओ। और ये चीज स्टीवन को काफी इमोशनल करने लग जाती है और वो उसी टाइम मुर्गन की जिंदगी के ऊपर कहानी लिखना शुरू कर देता है। फिर वो वासु से रिक्वेस्ट करता है कि सर एक और मौका दीजिए ना, इस
इस बार की कहानी पसंद नहीं आई तो कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए वासु उसको दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन निविता का बर्थडे होता है, सारी तैयारियां हो जाती है, लेकिन निविता अकेले बैठी होती है क्योंकि उसे अजय याद आ रहा है अभी भी, क्योंकि पिछले बर्थडे में वो उसके साथ था लेकिन आज नहीं है। इसलिए स्टीवन निविता के पास जाकर बैठ जाता है, उससे बातें करता है थोड़ा बहुत, कहता है कि भूल जाओ उसको। तो निविता कहती पहला प्यार था वो मेरा, सच्चा वाला, ऐसे कैसे भुला दूं। तब स्टीवन कहता है कि पहला प्यार पक्का होता है तो सारे प्यार की कहानी माँ के प्यार पर ही खत्म हो जानी चाहिए थी। माँ ही वो होती है जो इंसान का पहला प्यार होती है, उसके प्यार से तो कोई कंपैरिजन नहीं होता ना। माँ के बाद होता है बाकी सारा प्यार। और जितनी भी प्यार की कहानी आपने सुनी वो पहले प्यार की नहीं बल्कि सच्चे प्यार की कहानी होती है। पहला प्यार मिलने के बाद भी सच्चा प्यार मिलता है कईयों को, बस बात होती है कोशिश करने में। एक जगह बैठे रहने पे कुछ नहीं होने वाला, सुन्न पड़ जाता है आदमी, उसे जरूरत होती है नई शुरुआत की। ये बातें सुनकर निविता बिल्कुल हैरान, उसे पहली बार ऐसा लगता है कि जो स्टीवन कह रहा है बिल्कुल सही बात है। स्टीवन फिर उसके लिए गाना गाता है, डांस करता है ताकि निविता खुश रह सके। और आज इतने दिनों के बाद स्टीवन की खातिर निविता स्माइल करती है, केक कट करती है और स्टीवन को खिलाती है। जो वादा किया था स्टीवन ने उसे पूरा कर दिया, निविता के चेहरे पे खुशी वापस ला दी। सारे दोस्त बड़े खुश होते हैं और इसी हिम्मत से निविता घर आकर अजय को फोन लगाती है और खूब सुनाती है दोस्तों उसको कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे मुझे छोड़ दोगे और मैं हमेशा तुम्हारी याद में मरती रहूंगी? नहीं नहीं, मैं वैसी कमजोर लड़की नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ और कभी लौटकर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, ना ही तुम मेरे पास आना। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है और जब उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है उसे दिखाई देता है कि स्टीवन अपनी नई कहानी की प्रैक्टिस कर रहा है। उसको देखकर निविता को बहुत खुशी होती है कि चलो ये भी बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि निविता को डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला भी वैसे स्टीवन ही है, इसलिए उसकी खुशी में निविता को भी खुशी होती है। अगले दिन दोस्तों स्टीवन वासु के पास अपनी कहानी सुनाने के लिए जाता है और इस बार की कहानी वासु को बड़ी प्यारी लगती है। वो उस पर मूवी बनाने को तैयार हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सपने पूरे होने जैसा होता है। स्टीवन सबसे पहले निविता को बुलाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है उसे अपना सपना पूरा करने में मदद करने के लिए, क्योंकि उसी की सलाह से वो आज सिलेक्ट हुआ। स्टीवन कहता है आपने मेरे लिए जो किया ना उसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा और ना ही मेरे पास पैसा है आपको कुछ देने के लिए, लेकिन मेरे पास मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ये है, ये कड़ा जो बचपन से मेरे पास है। अब मैं ये आपको देना चाहता हूँ। पता नहीं इसको माँ छोड़ गई थी कि पिताजी छोड़ गए थे, लेकिन अभी आपका हुआ। निविता उसे अपने पास रख लेती है। अब यहाँ से तो स्टीवन और निविता के बीच एक पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में घूमने जाते, साथ में टाइम बिताते। तब एक दिन निविता स्टीवन से कहती है तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुम भी तो एक लड़के हो, मेरा पहला रिलेशनशिप रह चुका है वैसे तो इस हिसाब से बताओ कि मैं अच्छी लड़की हूँ या नहीं। तो स्टीवन कहता है कि मैं पूछूंगा तो आपको बुरा लगेगा और आप बताओगी नहीं, लेकिन निविता कहती पूछो तो क्या पूछना है, बता दूंगी। स्टीवन कहता है कि आपके और अजय के बीच कुछ हुआ था क्या? तो निविता कहती है अच्छा तुम मुझे उस टाइप की लड़की समझते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो स्टीवन कहता है कुछ हुआ भी हो तो क्या हो गया, मेरी नजर में इंसान कैसा है वो अहमियत रखता है और आप जैसी लड़की शायद ही दुनिया में कोई होगी। बस यही बताने के लिए आपसे मैंने ये सवाल किया, जिससे आपकी शादी होगी ना बहुत ही खुश नसीब होगा। ये सुनकर निविता कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या? करोगे? बहुत सोच समझ के फैसला कर रही हूँ। ये सुनकर स्टीवन हैरान, वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया, क्या जवाब दूं मैं। वो निविता से कहता है कि भगवान कभी इस अनाथ के बारे में इतना सोचेगा मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। स्टीवन प्यार तो वैसे भी बहुत ज्यादा करता है निविता से, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं बिल्कुल आपसे शादी करूंगा और वादा करता हूँ जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। निविता के लिए जिंदगी में एक बार फिर खुशियां आ जाती है। दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। निविता को ना एक हार बड़ा पसंद आता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो लेने से मना कर देती है। और स्टीवन ने तो ठान लिया कि वो उसको हार दिला के ही रहेगा। और सीन पर ऐसा होता है कि जिस दिन इनकी शादी होनी होती है उसी दिन वासु स्टीवन को बुलाता है, क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स को भी स्टीवन की कहानी सुननी होगी, उससे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। तो निविता कहती है कि तुम सुबह वासु सर से मिलकर आ जाना, शादी तो दोपहर में है ना, यहाँ तब तक हम सारी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों निविता ने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया होता है। वो उनसे नाराज तो थी लेकिन फिर भी बुला दिया। स्टीवन ने बोला था कि उनको भी बुला दो। अब शादी वाले दिन की बात है, स्टीवन तो पहले निकल जाता है वासु से कहानी सुनाने को। सभी टीम वालों को कहानी बतानी होती है और यहीं पर वासु को उसकी पहली कमाई का पहला चेक मिलता है। वो उस पर अपना नाम भी लिखवाता है, कहता है ये मिला है निविता के साथ होने की वजह से, इसलिए इस पर उसका नाम होना चाहिए। इसके बाद वो शादी में जाने के लिए निकल जाता है। उसी तरह से निविता भी शादी की तैयारियों में लगी होती है। पर जब बेचारा स्टीवन आ रहा होता है बाइक से, उसको दिखाई देता है कि बस में भीड़ होने की वजह से एक लड़का लटक रहा है, लेकिन हैंडल टूटने की वजह से वो गिरने वाला है। अगर गिरा तो उसका मरना तय है,
ये देखकर स्टीवन जल्दी से उस लड़के के पास जाता है। सभी बस के अंदर से आवाज भी लगाकर बस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर तो अपने ईयरफोन में बिजी होता है, इसलिए स्टीवन जोखिम उठाता है और जैसे तैसे उस लड़के को बचाकर बस के अंदर कर देता है। बेचारा लड़के की माँ काफी डरी भी थी, लेकिन बच्चे को सही सलामत देखकर तब खुश होती है। पर अफसोस दोस्तों, ड्राइवर को अभी तक पता नहीं होता कुछ भी, और वो नहीं जानता कि स्टीवन बाइक लेकर उसके बस के एकदम करीब मौजूद है और वो बस को टर्न करने के चक्कर में स्टीवन के ऊपर बस चढ़ा देता है। उस बेचारे का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा खून बह जाता है। सब उसको बचाने जाते हैं, वहीं से कोई निविता को कॉल करके बता देता है कि स्टीवन का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है वो। बेचारी निविता दूसरी बार दुल्हन बनी थी और वो उसी जोड़े में भागते भागते हॉस्पिटल जाती है, लेकिन एक्सीडेंट के मामले में पुलिस भी आ जाती है कि ये करो वो करो कहकर हॉस्पिटल वाले जल्दी से स्टीवन को इमरजेंसी रूम में नहीं लेके जाते, क्योंकि पहले पुलिस मैटर को सॉल्व करना था। वो लड़का और उसकी माँ तो रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं कि ये मर जाएगा, बचा लो इसको। निविता भी वहाँ पे आ जाती है, जिसको स्टीवन वहाँ स्ट्रेचर पे नजर आता है, सिर्फ खून ही खून होता है। और जैसे ही वो निविता की आवाज सुनता है, हिम्मत करके अपने हाथों से आधा दिल बनाता है और उसे रोते हुए निविता अपने हाथों से पूरा करती है। स्टीवन कहता है, कहा था ना मैंने, आखिरी सांस तक रहूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे उस पर बेहोशी आ जाती है। जब तक डॉक्टर आता, ओ यार, स्टीवन मर जाता है, चला गया बेचारा निविता को छोड़कर हमेशा के लिए। मतलब यार, निविता पर क्या बीत रही होगी। बेचारी दूसरी बार दुल्हन बनी, लेकिन दोनों बार किस्मत ने बहुत बुरा खेल खेल दिया। वो सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि स्टीवन उसको छोड़ के जा चुका है। वो ना कुछ बोल रही होती है, ना रो रही होती है, बस बेजान सुन पड़ी रहती है। और ये फीलिंग तो वही समझ सकता है यार, जिसने अपना प्यार को खोया हो। अब निविता की माँ उसको समझाती कि बेटा, कभी कभी किस्मत हमारे साथ नहीं होती, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना पड़ता है। पर निविता कहती, क्या मांग लिया था मैंने? अरे सिर्फ एक साथ ही तो मांगा था स्टीवन का। अपनी मूवी रिलीज होते हुए उसको देखना था, साथ में एक दूसरे से ढेर सारी बातें करनी थी, यही छोटे सपने तो थे उसके, और कुछ नहीं चाहिए था। इस तरह बोल बोल के दोस्तों वो एकदम से डिप्रेशन में चली जाती है। ऑफिस सबसे पहले चली जाती है, सबसे लेट बाहर निकलती है, सारी चीजों में खुद को बिजी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक दिन तो उसको अकेला पाकर बॉस उसको सिंपैथी देने आता है, लेकिन उसके इंटेंशन सही नहीं लगते। तो निविता कहती, अकेली हूँ तो फायदा उठाओगे? अरे मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। और इस तरह वो काम छोड़ के चली जाती है। आज के इस हादसे से वो मतलब क्या बोले यार, बहुत ज्यादा टूट जाती है कि मेरी इस कंडीशन में लोगों को मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हैं, बताओ। तो ये भी और दुख हो जाता है उसको, और वो एक पूरी बोतल शराब की पी जाती है। शराब लेकर वो जाती स्टीवन की कब्र पे और नशे में उसको चिल्लाते हुए कहती है कि आ जाओ ना वापस। अरे यही कहा था ना तूने कि चुटकी बजाऊंगा तो तू आ जाएगा, तू भी धोखेबाज निकला, चला गया ना छोड़ के। अब ये सारी बातें जो भी वो बोलती है सब इमोशनल होती है। वहीं पर बैठ जाती है वो कब्र पे, कहती है, कौन सी गलती की थी मैंने जो मेरे साथ ऐसा हो गया? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? तुम नहीं आ सकते हो ना, तो मुझे अपने पास बुला लो, मैं अब जीना भी नहीं चाहती। और वो वहीं पे शराब की बोतल तोड़ती है, हाथों को कांच पे पटक पटक के अपनी जान देने की कोशिश करती है, जो करने से स्टीवन वाला वो कड़ा बाहर निकल जाता है जो उसने निविता को दिया था। और जैसे उस कड़े पे निविता का खून लगता है, कुछ चमत्कार होता है यार, और एक तेज रोशनी निकलती है। वहीं पर स्टीवन की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। निविता के प्यार की ताकत ने स्टीवन की आत्मा को वापस बुला लिया दोस्तों। और जब स्टीवन निविता से कहता है कि बड़ी देर कर दी बुलाने में, जल्दी बुला लिया होता। ये देखकर निविता तो डर जाती है, कोई भी डरेगा यार। वो भागने लग जाती है वहां से कि शायद अब मुझे स्टीवन की आत्मा नजर आ रही है, कहीं वो मुझे मार न डाले। तो स्टीवन उससे कहता है कि अरे मुझसे डर के क्यों भाग रही हो, तुमने ही तो बुलाया है, मैंने वादा किया था बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, और आ गया देखो। तभी निविता कहती है कि तुम सच कह रहे हो ना, तुम स्टीवन ही हो? तो स्टीवन कहता है, हाँ यार मैं स्टीवन ही हूँ, लेकिन अब मैं इंसान नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरी आत्मा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ तुम देखो और सुन सकती हो, लेकिन टच नहीं कर सकती। निविता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रोते हुए कहती है कि तुम मेरे बुलाने पर आ गए हो तो ये तो चमत्कार है। वो वापस से खुश हो जाती है कि मुझे स्टीवन मिल गया और अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। अब दोस्तों निविता तो स्टीवन को देख पाती है, लेकिन बाकी लोग नहीं देख पाते, इसलिए उनको लगता है कि निविता खुद से बातें करते करते पागल हो रही है। इसलिए निविता हर समय कानों में ईयरफोन लगा देती है ताकि सामने वाले को ये लगे कि वो ईयरफोन पे बातें कर रही है, जबकि उसको तो स्टीवन मिल चुका है, वो उससे ही बातें करती है हर समय, इसलिए वो खुश रहने लग जाती है। उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद मूव ऑन कर चुकी है, अजय को भुला दिया तो ये स्टीवन को भी भुला देगी। और ये बातें जब स्टीवन सुनता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तभी निविता कहती है, अरे छोड़ो ना यार, उनकी बातें छोड़ो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन स्टीवन कहता है कि जाकर दोस्तों के सामने साबित करो कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। इसलिए स्टीवन के कहने पे निविता दोस्तों के सामने आके कह देती है कि मैं स्टीवन को कभी भुला नहीं सकती, इसलिए अपनी बकवास बंद कर लो, ठीक है? पर स्टीवन कहता है, ऐसे नहीं,
ये कहो उनसे कि मैं स्टीवन से बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। स्टीवन मेरी जिंदगी है, सेम टू सेम कहना। इसीलिए निविता दोस्तों के सामने एकदम से सेम डायलॉग कह देती है। तब जाकर स्टीवन के दिल को सुकून मिलता है। पर बाकी दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि निविता ऐसा क्यों बिहेव करने लगी है। तभी वो स्टीवन से कहती है कि मुझे लगता है यहाँ पे मेरा रहना ठीक नहीं है, हमें दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं होंगे। स्टीवन खुश होता है कि चलो ये तो बढ़िया बात है। इसलिए निविता एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ बिना झिझक के वो स्टीवन से बातें कर सकती है, उसके साथ रह सकती है और कोई उसको जज करने वाला भी नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, वही लड़की दोस्तों जिसके लिए अजय ने निविता को छोड़ दिया था। जिया निविता को देखकर कहती है, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे बारे में अजय के मुंह से, आज पहली बार मिला है मौका तुमसे मिलने का। अब यहाँ पे निविता उससे बातें तो नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कहती है, शादी हो गई क्या तुम्हारी अजय की? तो जिया कहती है, शादी? कौन सी शादी, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं, कभी रिलेशनशिप में आए नहीं, शादी कहाँ से होगी? और निविता हैरान कि क्या कह रही हो, तुम्हारे लिए ही तो अजय ने मुझे छोड़ा था, ये क्या था फिर? और अजय का डिस्कशन फिर से शुरू होता देखकर स्टीवन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उस अजय के तो ना देखना फिर से तुम्हें मिलने की कोशिश करेगा, अकेली हो ना, ट्राई करेगा वापस पाने की, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम उससे प्लीज बात भी मत करना। तो निविता कहती है, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने तो उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है और मैंने उसको बता दिया है कि उसका मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टीवन से प्यार करती हूँ, मैंने उसे बता दिया था। लेकिन स्टीवन के अंदर से टेंशन जाती नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, निविता अजय के बारे में सोचती रहती है कि आखिर उसने मुझे छोड़ा क्यों, जब वो जिया के साथ भी नहीं गया। और यही चीजें देखकर स्टीवन को चिढ़न हो जाती है, पर फिर निविता उसको शांत करती कि तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एक दिन उस लड़के की माँ निविता को अपने पास बुलाती है, जिसे बचाने के चक्कर में दोस्तों स्टीवन की जान गई है। उसी लड़के की माँ, स्टीवन भी वहीं पे होता है। अब वो माँ निविता से कहती है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरा बेटा भी चला गया होता तो शायद मैं कभी जी नहीं पाती। स्टीवन ने अपनी जान देकर मेरे बच्चे को बचाया है, उसका ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। अब वो माँ दिखाती है कि उसने स्टीवन की फोटो भगवान के सामने रखी हुई है, क्योंकि वो उसकी नजर में किसी भगवान से कम नहीं है। जिसने उसके बेटे को बचाया वो भी भगवान है उसके लिए। और ये सुनकर स्टीवन बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि यार, क्योंकि दोस्तों उसका असली नाम जो अनाथालय में रखा गया था ना, वो देवदू था, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए सभी स्टीवन को देवदू यानी गॉड कह के बुलाते थे। वो हमेशा से सोचता था जैसे मुझे नाम मिला है वैसा मैंने कभी कुछ किया नहीं, और आज उसका वो सपना पूरा हो चुका है। उसने एक बच्चे की जान बचाई और एक माँ के अंदर भगवान का दर्जा पा लिया, इसलिए वो इमोशनल होता है। घर आकर स्टीवन और निविता दोनों साथ में बैठे होते हैं। निविता उससे कहती है, मुझे एक बार तुम्हें गले लगाना है, बस तुम महसूस करना, तुम्हें किस करना है, तुम्हें वो प्यार देना है जिसके तुम हकदार हो। लेकिन स्टीवन खुद को रोक लेता है, क्योंकि ना तो वो इंसान है, ना ही उसका कोई भरोसा है कि वो कब वापस चला जाए। तो अगर इस तरह की यादें होंगी तो निविता को और भी ज्यादा अटैचमेंट होगी और फिर उसको दिक्कत होगी। इसलिए वो किस तक नहीं करता और बड़ी हिम्मत से कहता है कि अजय को फोन करो, बात कर लो यार उससे। निविता कहती है, सच कह रहे हो तुम? तो स्टीवन हाँ में जवाब देता है। इसलिए निविता अजय से बात करके उसे मिलने बुलाती है, ताकि जान सके कि आखिर उसने निविता को छोड़ा क्यों। स्टीवन कहता है कि मैं तुम दोनों की बातें सुनना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों फिर भी वो चुपके से जाता है और निविता अजय से मिलकर सीधे मुद्दे पे आ जाती है कि बताओ तुमने ब्रेकअप किया क्यों था। तब अजय कहता है कि मैं जिया से प्यार नहीं करता हूँ, जिया का नाम लेना तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि उस टाइम मैं सच बताऊं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड था कि शादी करूं या नहीं, इसलिए जाने के लिए जिया का नाम ले लिया। लेकिन जब मैं बेंगलोर पहुंचा तब एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कॉल करने की। और जब तुमने कॉल किया मुझे डांटने के लिए, उस टाइम मैं सब बताने वाला था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मुझे लगा तुम्हें हर्ट हुआ होगा, तुमने कॉल वापस नहीं किया, मैं भी नहीं कर पाया। ये सुनकर निविता बड़ी हैरान हो जाती है। वो वहाँ से घर तो आती है, लेकिन स्टीवन से कहती है कि मैंने देखा तुम्हें वहाँ पर गए थे ना और सारी बातें सुनी ना तुमने। स्टीवन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसको ये डर लग रहा होता है कि अजय उसकी निविता को छीन ना ले उससे। तो निविता कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम एक बात समझ लो थोड़ा, कि मतलब अजय ने मुझे ना उसकी वाली कंपनी में जॉब ऑफर की है, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना होगा, अच्छी सैलरी भी है वहाँ पे। तो स्टीवन गुस्सा हो जाता है कि नहीं नहीं, तुम ये जॉब नहीं करोगी, मैं तुम्हें उस अजय के साथ देख भी नहीं सकता। लेकिन निविता कहती है, क्या मजाक है, अरे मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ जॉब के लिए जा रही हूँ। तो स्टीवन गुस्से में कह देता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी अजय का कॉल भी आ जाता है, इसलिए वो उससे मिलने चली जाती है और स्टीवन समझ जाता है कि शायद मेरा पत्ता कटने वाला है। अजय दोस्तों अब निविता को उससे दूर लेके चला जाएगा, शायद ऐसा हो जाए, इसलिए स्टीवन उदास होता है। और अब निविता अजय और बाकी दोस्तों को पार्टी देती है, क्योंकि नई जॉब लग गई है उसकी, तो पार्टी तो बनती है। तभी निविता को वासु का कॉल आता है, इसलिए वो स्टीवन को थिएटर लेके जाती है। तो स्टीवन जैसे ही थिएटर आता है, सामने मूवी लगी हुई है और मूवी शुरू होने से पहले लिख कर आता है, रिटन बाय स्टीवन।
और ये देखकर जो स्टीवन महसूस करता है ना, वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। जिस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो सपना पूरा हो चुका है और मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन तैयार हो चुकी है। इसलिए वासु खास लोगों को उसका प्रीमियर दिखाने के लिए लेकर आ गया। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, किसी की तालियां और सीटियां रुकती नहीं। इतनी बेहतरीन बेटे और बाप की कहानी होती है वो, जो मतलब पत्थर दिल को भी पिघला दे। इसके बाद वासु स्टीवन के जो पैसे होते हैं वो दे देता है निविता को, क्योंकि वही है इस दुनिया में जो स्टीवन की थी। स्टीवन जैसे ही निविता के हाथों में पैसे देखता है, वो जल्दी से उसको उस ज्वेलरी की दुकान पे लेके जाता है जहाँ का हार निविता को पसंद आ गया था, लेकिन उस समय पैसों की कमी की वजह से वो खरीद नहीं पाई थी। अब उन्हीं पैसों से स्टीवन उसको वो हार खरीदने को कहता है। सपने जीते जी नहीं लेकिन मरने के बाद जरूर पूरा हो गया। बचे हुए पैसे स्टीवन उस लड़के को देने जाता है जिस पर यह कहानी लिखी थी, क्योंकि उसका भी हक बनता है। लेकिन लड़का पैसे लेकर खुश नहीं होता। ढाबे का मालिक कहता है यह अब उदास रहता है क्योंकि इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। इसके पिता इसको हमेशा नजर आते थे, पढ़ाई करने को कहते थे ताकि जॉब लगे, और जब जॉब लगी वो दिखाई देना बंद हो गए क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। ये सुनकर स्टीवन भी सोच में पड़ जाता है कि मेरी जिंदगी की दो इच्छा थी, गॉड नाम कि मुझे भगवान का दर्जा मिले, मैं कुछ वैसा काम करूं और मूवी की कहानी लिखूं, तो मेरे तो दोनों सपने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक मैं वापस क्यों नहीं गया? फिर मेरी तो कोई अधूरी इच्छा भी नहीं है। जिस पर निविता कहती बाकी है ना, अरे मेरे साथ जिंदगी भर जो रहना है तुम्हें, फिर कैसे चले जाओगे, इसलिए तुम गायब नहीं हुए। तभी घर पर अजय आता है। अचानक से उसको यहाँ देखकर स्टीवन और निविता हैरान। अजय कहता है नई जॉब लगी है ना, तो सोचा कंपनी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। लेकिन स्टीवन को पता है ये अजय वापस से सेटिंग बनाने के लिए आ चुका है, इसलिए वो निविता से कहता है कि अरे भगा दो इसको, अच्छा नहीं है ये। लेकिन यार अब कोई घर पर आया, ऐसे अचानक भगा भी तो नहीं सकते, इसलिए उसको अंदर बुला लेती है। ये दोनों अंदर बातें करते, खाना खाते, और यहाँ टेंशन में स्टीवन बड़ा आग बबूला होता जाता है। वो निविता से कहता है कि तुम सरदर्द का बहाना करके सो जाओ, ये खुद चला जाएगा। तो निविता सो जाती है, लेकिन उसका कपड़ा थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, इसीलिए अजय उसके पास जाता है। अब स्टीवन सोचता है कि ये कुछ गलत ना करे, लेकिन अजय निविता का कपड़ा बिल्कुल सही कर देता है। वो कहता है कि अभी कुछ करूंगा तो निविता को लगेगा मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। और वो मोबाइल पर अपनी और निविता की वीडियो देखता है जिसमें दोनों किस कर रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास तो है दोस्तों, क्योंकि आज भी वैसे देखा जाए तो अजय निविता से सच्चा प्यार करता है। और ये सारी चीजें देखकर, मतलब अजय के बिहेवियर को देखकर स्टीवन बड़ा हैरान होता है, क्योंकि निविता ने क्या कहा था कि मैंने कभी भी अजय को किस नहीं किया। और इस चीज से स्टीवन को गुस्सा होता है कि उसने मुझे झूठ क्यों बोला। तभी निविता को उसके पिता कॉल करके बताते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, हॉस्पिटल आ जाओ। तो निविता हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में स्टीवन उससे कहता है कि तुमने अजय को किस किया था ना, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला। निविता कहती है तुम मॉडर्न सोच वाले नहीं हो, तुम गलत सोचते हो, इसीलिए नहीं बताया, और वैसे भी अभी मैं टेंशन में हूँ, बहस मत करो। स्टीवन कहता है कि तुम वो सब भी करी होगी फिर उसके साथ, है ना, ये सब करते हैं मॉडर्न लोग रात को साथ में। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन तभी जिस कैब से ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, वो कैब वाला निविता को अकेला पाकर किसी पुराने गैराज में लेके जाता है, और वहाँ उसके और बंदे होते हैं जो सभी निविता के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। स्टीवन वहीं पे खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो तो आत्मा है, किसी को मार भी नहीं पाता, इसलिए वो भाग कर जाता है मदद लाने के लिए। और सिर्फ एक चीज थी जो उसको देख सकती थी, वो थे कुत्ते। आत्मा को देखकर कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए स्टीवन कुत्तों को अपने पीछे लगाकर पहले उन बदमाशों के अंदर घुस जाता है, और जब वो कुत्ते उस पे हमला करते तो वो हमला बदमाशों को लगता, जिससे निविता की जान बच जाती और बदमाश भाग आते। निविता बेचारी बहुत ज्यादा डर गई थी, तो स्टीवन कहता है कि मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो निविता का दुपट्टा उठाने की कोशिश करता है ताकि निविता खुद को ढक सके, लेकिन वो तो आत्मा है, कैसे उठाएगा उसको। तब जाकर उसको एहसास होता है कि वो नहीं रक्षा कर सकता है निविता की, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है निविता के लिए। बहुत कोशिश करता है दुपट्टा उठाने की, लेकिन वही हाल है। तभी वहाँ पे अजय आता है, क्योंकि निविता ने उसको मैसेज कर दिया था। वो आकर दुपट्टा उठाता है और निविता को संभालता है। स्टीवन यहाँ पे समझ जाता है कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत है निविता को, जो उसका ख्याल रख सके, उसके साथ रहे, उसे प्यार दे, जो निविता डिजर्व करती है। और अजय से बढ़कर उसके लिए फिलहाल तो कोई नहीं है। इसके बाद ये तीनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ निविता की माँ का इलाज करना था। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले निविता की माँ उससे कहती कि बेटा जब तक तुम वादा नहीं करती कि शादी करोगी, तब तक मैं ऑपरेशन के लिए नहीं जाऊंगी। ये सुनकर निविता मना करने वाली होती है, लेकिन स्टीवन उससे कहता है कि कहो अपनी माँ से कि मैं शादी करूंगी, और वो भी अजय से बोल दो। निविता बिल्कुल भी ये कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने स्टीवन से सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन स्टीवन की जिद के सामने उसको वो कहना पड़ जाता है। तब जाकर उसकी माँ ऑपरेशन के लिए तैयार होती है, लेकिन निविता हॉस्पिटल के बाहर आकर स्टीवन से कहती है कि तुमने मुझे वो क्यों करने दिया शादी के लिए, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अब स्टीवन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी सकता हूँ, तुम्हें ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे, और अजय से अच्छा ऐसा कोई भी नहीं है।
वो आज भी तुम्हें प्यार करता है। मेरे जाने का टाइम आ चुका है, मैं तो चला ही जाऊंगा। तब निविता कहती है कि तुम मुझे दोबारा छोड़ के नहीं जा सकते यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ प्लीज, मुझे तुमसे आज भी उतना ही प्यार है जितना पहली नजर में हुआ था, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन स्टीवन नहीं सुनता, कहता है कि मैं तो साइड कैरेक्टर हूँ, अगर नहीं आया होता तुम्हारी जिंदगी में तो आज तुम और अजय एक होते। साइड कैरेक्टर कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आखिर में वो साइड ही होता है। तभी वहाँ पे अजय आ जाता है। वो कहता है निविता, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ अपनी माँ की खातिर शादी की बात कही थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए ऑपरेशन के बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन स्टीवन निविता से कहता है कि रोको अजय को, रोको उसको, कहो उससे कि तुम प्यार करती हो उससे, कहो उससे वही वाला डायलॉग मारो कि तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है दोस्तों। और आज स्टीवन ये भी कहता है कि आओ मुझे गले लगा लो। वो अजय के अंदर चला जाता है और जब निविता उसको गले लगाती है, रियलिटी में तो वो अजय को गले लगा रही है। इस तरह स्टीवन ने उन दोनों को एक कर लिया और जैसे ये होता है वो गायब होने लगता है, क्योंकि यही वो इच्छा थी जो उसकी बाकी थी। और ये पूरा होते ही वो गायब होने लग गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी निविता हमेशा खुश रहे, वो अजय के साथ भी खुश रह सकती है, क्योंकि वो भी स्टीवन जैसा प्यार ही उसको देगा। जिसके बाद स्टीवन की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वो तो चला गया दोस्तों निविता की दुनिया में खुशियां भर के। निविता के पास सिर्फ स्टीवन की छोड़ी हुई मछली रह जाती है, जिसे बड़े प्यार से स्टीवन ने पाला था। एक वही याद है स्टीवन की जिसे अब निविता संभाल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है इस कहानी का सफर। पर सच तो यह है कि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो एक याद बन के हमारे सीने में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाती है। इस फिल्म ने हमें एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार सिर्फ हाथों में हाथ डालकर चलना या मुस्कुराना नहीं, कभी कभी पूरी खामोशी के साथ किसी के लिए अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान कर देना और उनकी यादों को अपने वजूद का हिस्सा बना लेना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। ये कहानी एक ऐसी अधूरी दुआ है जो भले ही किसी मंजिल तक ना पहुंची हो, पर उसका ये सफर अपने आप में दोस्तों एक अलग फील देता है। इस मूवी का अंत शायद आपका दिल थोड़ा भारी कर गया हो और आंखों को नम कर गया हो, पर यही उस सच्चे प्यार की ताकत है जो आज भी दुनिया में जिंदा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी के इन गहरे जज्बातों को आपने आज दिल से महसूस किया होगा और इस कहानी के दर्द ने आपको थोड़ा छुआ भी होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और एक और मूवी आपका इंतजार कर रही है स्क्रीन पर, क्लिक करिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।